साइटिका पेन। क्या आप साइटिका पेन से परेशान हैं? साइटिका पेन आज के टाइम में बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। यह पेन अक्सर लोअर बैक से स्टार्ट होता है, बटक्स में होता है, कई बार ये थाइज में होता है और नीचे पैरों तक भी ये पेन जा सकता है। इस पेन के होने का सबसे जो मुख्य कारण है वो है साइटिका नर्व में प्रेशर पड़ना या उसके अंदर इंपिंजमेंट होना। और उसका मेन कारण आपकी स्पाइन, आपकी बढ़ती हुई एज में आपके स्पाइन के अंदर इस तरीके के बदलाव और चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से जो प्रेशर उस नर्व पर पड़ता है, वो नर्व आपकी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व होती है। और कई बार इसका एक मेन कारण यह भी हो सकता है क्योंकि हम लॉन्ग सिटिंग आवर्स तक ऑफिस पे बैठे होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं होती है और सडनली हमारी बॉडी ट्विस्टेड हो जाती है, हमें किसी वजह से ट्विस्ट करनी पड़ जाती है, तब ये साइटिका के ऊपर प्रेशर पड़ता है और साइटिका पेन हो जाता है। और भी भाई बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये साइटिका पेन होता है। तो आइए आज इस सीरीज की आज की एक्सरसाइज में हम इस साइटिका पेन पर ही फोकस करेंगे। साइटिका पेन पर फोकस करने से पहले हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल जो हमारी बॉडी के अंदर होती है उस पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम उस पर फोकस करके साइटिका पेन को रिलीफ प्रोवाइड कराएंगे। वो मसल है पिरफॉर्मीज। जो आप ज्यादा एनाटॉमी में नहीं जाते, आप समझिए आप अपने हाथ को हिप जॉइंट्स के आसपास रखते हैं तो यहां पर जो आपकी मसल्स होती है वो पिरफॉर्मीज मसल्स होती है। उसके अंदर टाइटनेस हो जाने की वजह से और वहीं से आपकी साइटिका नर्व्स भी गुजरती है। कई बार वो साइटिका नर्व उस पिरफॉर्मीज मसल्स के अंदर शिफ्ट हो जाती है और वो मसल पहले से ही स्टिफ हो, जिसकी वजह से भी साइटिका पेन स्टार्ट हो जाता है। अगर हम उस मसल को रिलीज करेंगे तो हमारी साइटिका नर्व भी अच्छे से बिहेव करेगी और उसके ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा और पेन भी कम होगा। साइटिका नर्व चाहे उस मसल के अंदर हो या उस मसल से बाहर की ओर गुजरे, उस मसल्स के अंदर टेंशन रिलीज होने और स्टिफनेस को लूज करने से साइटिका पेन के ऊपर डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ता है और इसको हम इमीडिएटली फील कर सकते हैं आज की एक्सरसाइज के बाद। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। सबसे पहले हमें जिस आसन को करना है उसका नाम है सुप्त पदंगुष्ठासन 1। इसे करना किस तरीके से है, ये एक योगा बेल्ट का हम यूज करेंगे। आप इसकी जगह इस चुन्नी का प्रयोग कर सकते हैं जो आपके घर में इजीली अवेलेबल हो सकती है। अदरवाइज आप इस बेल्ट का प्रयोग कर सकते हैं, स्वाफी का प्रयोग कर सकते हैं। आपको सीधा बैठना है दोनों बटक्स पर और दोनों लेग स्ट्रेट करने हैं। सिंपल। आपको दोनों अंगूठों को एक दूसरे से चिपका करके रखना है, पांचों उंगलियों को स्प्रेड करना है और इस पूरे के पूरे पंजे को आपको आगे की तरफ शिफ्ट करना है। उसके बाद आप अपने घुटनों को मोड़ करके आप लेट सकते हैं इजीली। अब आप अपने दोनों पैरों को सीधा कर दें। सीधा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, आपको अपने दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस देनी है जितनी आपकी शोल्डर की विड्थ होती है, राइट। उसके बाद आप पैरों की तरफ जरा ध्यान दीजिए। टोज इन, हील आउट, टोज इन, हील आउट। ये पोजीशन हमें पैर की रखनी है। घुटना सीधा होना चाहिए। अगर घुटना सीधा नहीं होता है तो जो टोज इन हील आउट की वजह से हम हिप जॉइंट के अंदर मूवमेंट लाना चाहते हैं वो नहीं आ पाएगी। इसलिए घुटना सीधा, टोज इन हील आउट। अब आप अपनी बेल्ट को ओपन करिए और इसके मिडिल हिस्से में जाकर के थोड़ी सी डिस्टेंस पर आपको इस बेल्ट को पकड़ना है। फिर आपको अपनी राइट लेग को ऊपर उठाना है और इस बेल्ट को या चुन्नी को आपको पैर की उंगलियों के जस्ट नीचे रखना है और
हाथों को पीछे ला करके अच्छे से जमीन पर रखना है। फिर यहां से आपको धीमे 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 आपको अपनी लेग को स्ट्रेट करना है। टोज इन हील आउट आपका रहेगा, राइट। सेम टोज इन हील आउट जो आपकी लेग जमीन पर है उसमें भी रहेगा। और बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आपकी थाई है, ये थाई हवा में नहीं उठनी चाहिए, ये अच्छे से जमीन पर चिपकी हुई होनी चाहिए। जैसे आप अगर हाथ को थाई के नीचे से निकालने की कोशिश करो तो ये निकलना नहीं चाहिए, इस तरीके से ये जमीन पर चिपका हुआ होनी चाहिए। अब आपको यहां पर लेग आपकी जहां तक जा रही है जाने दीजिए, बट आइडियली आपको ये 90 डिग्री तक लेके आनी है। और आपको यहां 30 सेकेंड। बाद जिस तरीके से आप ऊपर गए थे उसी तरीके से लेग को नीचे लेके जाना है और आपको अपनी पैर की पोजीशन चेंज करनी है। इस बार आप लेफ्ट साइड से ट्राई करेंगे। सेम इसी तरीके से आपको लेग को ऊपर तक लेके जाना है और 30 सेकंड तक रुकना है। फिर आपको वापस आना है और आपका ये आसन पूरा। अब जिस आसन को आपको ट्राई करना है उसका नाम है सुप्त पदंगुष्ठासन 2। ये बिल्कुल सुप्त पदंगुष्ठासन 1 की तरह है। आप में इसको नीचे जाना है, दोनों पैरों के बीच में शोल्डर विड्थ डिस्टेंस देनी है, टोज इन हील आउट। इसमें राइट लेग को ऊपर उठाना है, बेल्ट को वहां लगाना है। लेकिन इस बार जो बेल्ट की लूप होगी वो सिर्फ इतनी कि मैं इसको अच्छे से पकड़ सकूं इस तरीके से, और हाथ से मैं इसको ऐसे पकड़ सकूं, राइट। लेफ्ट हैंड को आपको साइड में रखना है। अब इस बार इस लेग को आपको नीचे की तरफ लेके आना है। कब तक? जब तक आपकी लेफ्ट साइड की बटक जो जमीन पर है वो नहीं उठनी चाहिए। आप इसको साइड व्यू से देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं उठी हुई है, ये जमीन पर है। बटक अच्छे से, थाई अच्छे से, सब कुछ होल लेग जमीन पर है। तब हम इस पेल्विस को ब्रॉड कर रहे हैं, चौड़ा कर रहे हैं। अगर ये साथ में उठने लगेगा तो पेल्विस के अंदर कोई भी ब्रॉडनेस नहीं क्रिएट होगी। इसलिए ये बटक सीधी जमीन पर और ये नीचे। उसके बाद हम इस लेग को थोड़ा अपने कान के पास लेके आएंगे और यहां पर आपको 30 सेकंड्स तक रुकना है। फिर आपको ऐसे ही लेग को वापस लेके जाना है और नीचे रखना है। सेम चीज को आप लेफ्ट साइड से भी ट्राई कर सकते हैं। वो मुझे इस वीडियो में दिखाने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आपने राइट साइड से ट्राई करा है आप सेम आप उसी को 30 सेकंड्स तक लेफ्ट साइड से ट्राई करिए।
नेक्स्ट आसन जो आपको ट्राई करना है, उसमें हमें क्या करना है, बेल्ट को मिडिल हिस्से से पकड़ना है, आपको सीधा लेटना है और दोनों पैरों को इस बार ऊपर उठा करके बेल्ट को दोनों पैरों के बीच में लगाना है और इस तरीके से लेग स्ट्रेट रखनी है। हमें अपने पैरों के बीच में गैप नहीं देना है और इन पैर को तब तक ऊपर उठाना है जब तक कि हमारी टेल बोन का हिस्सा जो होता है, आप क्लोज व्यू में देख सकते हैं कौन सी टेल बोन होती है, उस टेल बोन को हवा में नहीं उठने देना है। इस तरीके से नहीं आना है। हमारी टेल बोन अच्छे से जमीन पर चिपकी होगी और जहां तक भी पैर जाते हैं हमें वो वहां तक रखने हैं और आपको 30 सेकंड तक यहां रुकना है। और फिर वापस लेग्स को आपको नीचे लेके आना है। अब जो नेक्स्ट आसन है, उस नेक्स्ट आसन को हम ट्राई करेंगे। इसमें हमें बिल्कुल सीधे लेटना है, लेग स्ट्रेट रखनी है, पैरों के बीच में शोल्डर विड्थ डिस्टेंस। अब इस बार राइट लेग को उठाना है, बेल्ट को मिडिल हिस्से से पकड़ना है, सेम जैसे हमने पिछले आसनों में रखा ऐसे ही बेल्ट को रखना है। इस बार भी लूप उतनी ही होगी जितनी की सुप्त पतंगुष्ठासन 2 में थी। यहां से इस बार हम राइट हैंड से न पकड़ के इसको लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे और राइट हैंड हमारा इस तरीके से रहेगा, अच्छे से व्हाइट पोर्शन छत की तरफ, ब्लैक पोर्शन हैंड्स का जमीन पर, लेग स्ट्रेट। लेकिन इस बार अब हम इस लेग को साइड में लेके जाएंगे, अपोजिट साइड में इस लेग को लेके जाएंगे, लेकिन हमारा हैंड्स की पोजीशन हमारी वैसी रहेगी। आप जहां तक भी जा सकते हैं आप जाइए, जो भी आपकी लिमिट है, अदरवाइज हम इसको साइड में लेके जाएंगे। इस वक्त आपका जो प्रेशर होगा वो इस एरिया में सबसे ज्यादा होगा जो रिक्वायर्ड है। आप अपने फेस को इधर कर सकते हैं और आपको यहां 30 सेकंड तक एटलीस्ट रुकना है। फिर आपको सेंटर में आना है, लेग्स को स्ट्रेट करना है। सो होपफुली आज की जो एक्सरसाइज हमने की है इस पूरे सीरीज के अंदर वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होंगी आपके साइटिका पेन को रिलीफ दिलाने के लिए। सो I would request to all of you guys to subscribe my channels to get more videos. Thank you.